हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस VNS में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इस सीरीज में आज हम लोग एक नए विचारक अगानासुत्त के विचार के बारे में पढ़ेंगे। अगानासुत्त एक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म का साहित्य है वो तीन जो पिटक कहते हैं, जिसमें हम तीन त्रिपिटक हैं, जिसमें अभिधम, पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ये तीन प्रकार के पिटक जो त्रिपिटक कहा जाता है वो हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग जो सुत्त पिटक है, इसको त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। त्रिपिटक के अंतर्गत अभिधम्ब पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक को देखेंगे। इसके उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पिटक का क्या मतलब है। इसके अंतर्गत पिटक का मतलब होता है टोकरी या पिटारा। और ये सभी जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है और पाली भाषा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं सुत्त पिटक। सुक पिटक जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें देखेंगे हम लोग कि 5 पार्ट हैं। अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय, और लास्ट है जो मेन इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को हम लोगों को पढ़ना है, वो है दीघ निकाय। ठीक, इस दीघ निकाय को, ये जो देखते हैं हम लोग, ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा निकाय माना जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये 34 सुत्त हैं। 34 सुत्त हैं। इसी में से जो 27वां सुत्त है उसी को हम लोग अगानासुत्त कहते हैं। अगानासुत्त, इसी का अध्ययन करने वाले हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि मतलब ये जो बौद्ध धर्म का साहित्य धार्मिक ग्रंथ है अगानासुत्त, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर बौद्ध धर्म का माना जाता है त्रिपिटक है। पिटक का मतलब हम लोगों ने देखा कि टोकरी या पिटारा होता है, और ये 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है वो 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें है अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय और दीघ निकाय। इसी दीघ निकाय को सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं और जिसके 34 भाग हैं। इस 34 भाग में का जो 27वां पार्ट है, 27वां भाग है, उसी को हम लोग अगानासुत्त कहते हैं। इसी का अध्ययन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगानासुत्त जो है वो, इसके अंतर्गत बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका वर्णन किया गया है। ठीक, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं कि ये 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग, जैसे 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। तो उसको पहले से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे फिर उनका विचार निर्भर करता है। ठीक, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग।
4 आर्य सत्य हैं जिसमें है दुख। इसमें बुद्ध कहते हैं कि संसार में पूरा संसार एकदम दुख से भरा हुआ है। दूसरा है दुख कारण, दुख का कारण, दुख का कारण क्या है। फिर तीसरा दुख का समुदय, दुख का समुदय। और चौथा है दुख निवारण। इसमें वो बताते हैं कि जो संसार है पूरा, उसमें संसार में दुख व्याप्त है और हमें दुख का कारण जानना है। दुख का कारण जानने के बाद हम लोग दुख के ख़त्म करने, निरोध के लिए, समुदय मतलब दुख का निरोध करने के लिए वो बताते हैं दुख निवारण। दुख निवारण के लिए ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दी है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, इसमें वो 8 मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्तव्य, सम्यक कर्म, कर्तव्य कर्म वही, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है, सम्यक का अर्थ है कि सही ना, जिसके अंतर्गत सुख दुख, दुख के निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। फिर उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक अच्छा दृष्टि होनी चाहिए जिसमें वो चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, इन सब चीज़ों को रखते हैं। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे संकल्प करना, अच्छी आजीविका, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की बात करें, ये अष्टांगिक मार्ग बताएं व्यक्ति के लिए एक मोक्ष की प्राप्ति का साधन। लेकिन ये तो उनका मतलब धार्मिक या वैसा विचार था। हम लोग अगाना सूत्र में उनके द्वारा राजनीतिक विचार जो है और सामाजिक विचार भी देखेंगे कि अध्ययन उसका करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। ये सब तो बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उसको देखा हम लोगों ने, और अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि राज्य या जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। राज्य की उत्पत्ति, स्पेशली हम लोग इसमें देखते हैं कि राज्य का निर्माण तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये जीव की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उन सब चीज़ों को देखेंगे, जिसमें ये सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचना कैसा रहा है, सामाजिक संरचना और इसका राजनीतिक विचार, इनका क्या है, राजनीतिक विचार, जातियों का उद्भव कैसे हुआ, जातियों का उद्भव कैसे हुआ,
और जो शासन की प्रक्रिया मतलब शासन की जो पद्धति थी वो कैसी थी, तो गणतंत्रीय की बात ये करते हैं, गणतंत्रीय शासन। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, सामाजिक संरचना उस टाइम कैसी थी ना, राजनीतिक विचार इसके अंतर्गत कैसा दिया गया है, जातियों की उत्पत्ति या उद्भव कैसे हुआ, गणतंत्री शासन था उसको बताएं ना। तो हम लोग इसमें देखते हैं, अब आगे देखेंगे कि इसका सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि वो जीव की उत्पत्ति या सामाजिक संरचना कैसे हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब जीव या जातियों का उद्भव बताए हैं वो कैसे होती है। तो अगाना सुत्त जो है, अगाना सुत्त के अंतर्गत बुद्ध का, इसके अंतर्गत बुद्ध के उपदेश हैं जो उन्होंने दो ब्राह्मण थे, वशिष्ठ और भारद्वाज को दिए थे। उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के उपदेश को हम अगाना सुत्त के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे इसके पीछे की कहानी है कि दो ब्राह्मण रहते हैं, एक वशिष्ठ और दूसरे भारद्वाज। ये लोग बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अपनी जाति और सामाजिक संरचना को छोड़कर आए रहते हैं। मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण जब ये लोग करना चाहें तो उनकी सामाजिक व्यवस्था ने, उनके समाज के लोगों ने इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया और इनकी जाति से भी बाहर निकाल दिया। चूँकि उस टाइम की परंपरा हम लोग देखते हैं तो ब्राह्मणवादी परंपरा प्रचलित थी, जिसमें हम लोग जब मनु और कौटिल्य को पढ़े हैं तो उसमें देखते हैं कि कैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर शासन संचालन होता था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कैसे दंड की प्रक्रिया चल रही थी। सामाजिक व्यवस्था का पूरा निर्माण हम लोग देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें आप देखते हैं कि जो मनु हैं वो लोगों की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से वो श्रेष्ठ हैं, और जो लोग पैर से पैदा हुए हैं वो लोग, मतलब पैर से उत्पत्ति जिनकी हुई है वो शूद्र हैं और वो निकृष्ट स्वरूप है। तो इन सब का इसमें हम लोग देखेंगे, वो जो बौद्ध परंपरा है, बुद्ध है, वो इन सब चीज़ों का विरोध भी करते हैं कि इन्हीं सब समस्याओं को जब बताते हैं वो लोग बुद्ध से, तो बुद्ध इनको समझाते हुए कैसे जातियों की उत्पत्ति हुई, कैसे जीवों की संरचना हुई, उन सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं कि कैसे हम समाज बना, कैसे समाज का निर्माण हुआ, कैसे वर्ण व्यवस्था आई, इन सब चीज़ों को ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो इन दोनों ने भिक्षु बनने के लिए अपने परिवार और जाति व्यवस्था को छोड़ दिया, तो उसके लिए बुद्ध ने बताया कि कैसे हुई ना जीव की उत्पत्ति और समाज की उत्पत्ति। तो ये बताते हैं कि नैतिकता, जो बौद्ध धर्म है इसमें नैतिकता और अच्छे कर्म पर आधारित होने के कारण राज्य के बारे में या धर्म की महत्ता के बारे में बताया है, और इसकी प्रक्रिया के कारण जिसके अंतर्गत उन लोगों को समाज से जब बाहर निकाला गया, तो ये जो जाति व्यवस्था का झूठा दंभ था, इन सब चीज़ों को दूर कैसे करें, इन सब झूठे प्रचलनों को वो हटाने के लिए इन दोनों को उपदेश दिए हैं। उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन अगाना सुत्त में किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगाना सुत्त में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसे बना। सामाजिक व्यवस्था, ठीक, महात्मा बुद्ध जो हैं वो समाज में असमानता थी, लैंगिक असमानता थी, इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं किया है। वो सामाजिक समानता पर बल देते हैं, लैंगिक समानता पर बल देते हैं और जाति समानता पर बल देते हैं, क्योंकि जो धम्म था, बौद्ध धर्म का जो धम्म आधारित था, इसमें सभी लोग इसके अंतर्गत आ जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो,
क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, और किंतु वो स्त्रियां ही क्यों ना हो, सबके लिए जो बौद्ध का धम्म का जो द्वार था वो खुला हुआ था ना। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो अब वही बताएंगे कि इसमें मतलब जो धम्म था, इसमें जातीय जो कर्मकांड वगैरह थे, अंधविश्वास था, अतार्किक भेदभाव, अतार्किक परंपराएं जो थी, और शोषणकारी जो ब्राह्मण व्यवस्था प्रचलित थी, इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं और अपना विचार प्रस्तुत करते हैं ना। तो वो एकदम पूरी तरीके से इस चीज़ का खंडन करते हैं कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो फॉलो करती थी कि वो मुख से पैदा होने के कारण वो श्रेष्ठ हैं और पैर से पैदा होने के कारण वो शूद्र लोग निकृष्ट हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं मुख से पैदा होने के कारण। इन सब चीज़ों को गलत ठहराते हुए वहीं बुद्ध कहते हैं कि लोगों का जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए वो वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के आधार पर नहीं, बल्कि जो व्यक्ति के कर्म हैं ना। सामाजिक व्यवस्था में वो व्यक्ति के कर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर वो बात करते हैं, न कि जन्म या न कि जाति के आधार पर। इसमें इस बात को अच्छे से बताते हैं UN घोषाल हैं, UN घोषाल, उनकी एक बुक है A history of Indian politics areas। A history of Indian political ideas। और ये आई है 1966 में, ठीक। इसमें वो कहते हैं कि जो अगाना सुत्त है, घोषाल इसके अंतर्गत बताते हैं कि अगाना सुत्त एक सामाजिक व्यवस्था में, अगाना सुत्त एक सामाजिक व्यवस्था में दैवी निर्माण नहीं है। मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था बना है वो दैवी आधार पर नहीं, सामाजिक व्यवस्था में दैवी निर्माण नहीं है, बल्कि मतलब जैसे कि हम लोग मनु को स्पेशली जब पढ़े थे तो वो सामाजिक व्यवस्था को दैवी आधार पर बता दिए थे ना, कि जो समाज का निर्माण हुआ वही ब्रह्मा के मुख से हुआ है। जैसे कि मुख से मतलब ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है चारों वर्गों की, कि मुख से पैदा हुए हैं ब्राह्मण, बाह से पैदा हुए हैं वैश्य, जांग से पैदा क्षत्रिय, बाह से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। तो इस विचारधारा का खंडन किया है ना। तो दैवी निर्माण को चुनौती देते हैं, विरोध करते हैं, चुनौती दिए हैं, चुनौतीपूर्ण तरीके से विरोध किया है ना, चुनौतीपूर्ण तरीके से विरोध किया है। और अगाना सुत्त में लोगों के लिए जन्म आधारित पे नहीं, बल्कि लोगों का विभाजन जो होगा वो असुविधा मतलब आवश्यकता विरोध किया, और इसमें लोगों के लिए आवश्यकता, सुविधा और कर्म आवश्यकता, सुविधा और कर्म का जो कर्म पर आधारित प्रशासन व्यवस्था को वो निर्धारित करते हैं। और जैसे देखते हैं ना कि हम लोग जब मनु और कौटिल्य को पढ़े थे तो वो दंड व्यवस्था को जो शासन व्यवस्था थी उसको पालन करने के लिए बोले थे, जबकि वहीं जब हम लोग अगाना सुत्त को देखते हैं तो अगाना सुत्त जो आधारित है वो मतलब अगाना सुत्त राज्य का जो धम्म है ना, इसके अंतर्गत राज्य का जो धम्म है वो व्यक्ति के न्यायोचित जो कर्म होता है, मतलब न्यायपूर्ण जो कर्म है,
कर्म के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है उस पर वो आधारित करता है। जिससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है या जो अगाना शुद्ध है वो समाज की, जो हम लोग कहते हैं ना कि रूढ़िवादी नहीं, बल्कि ये संरक्षक ही नहीं, यथास्थिति का संरक्षक ही नहीं, बल्कि ये संशोधन करता है और उसका निर्माण करता है, संशोधित और निर्माण करता है। मतलब उसमें जो कमियां रही हैं उसको दूर किया है और उसका पुनः से निर्माण किया है। ठीक, अगाना सूत्र के अंतर्गत। अब जब हम लोग देखते हैं, मतलब ये पहले पार्ट जो प्रथम भाग था ना, प्रथम भाग में तो वो बुद्ध अपना उपदेश देते हैं, ब्राह्मणवादी वाली जो परंपरा थी उसका खंडन करते हैं। दूसरे भाग में जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंतर्गत जातियों की, या जातियों नहीं, जो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताए हैं। तो इसको पार्ट में हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्टों पे बात किए हैं। प्रथम भाग में जो है, फर्स्ट पार्ट है जो प्रथम भाग में, वो उपदेश जो दिए हैं, ब्राह्मणवाद पर जो उपदेश रहा है उसकी बात किए हैं, वाद पर उपदेश दिए हैं। वही अपने 2 शिष्य जो बनते हैं, वशिष्ठ ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण थे वशिष्ठ और भारद्वाज। और जो सेकेंड भाग है, दूसरा जो अगाना सूत्र का जो दूसरा वाला भाग है, इस पे वो पृथ्वी पर जीव की कैसे उत्पत्ति हुई उसका बात करते हैं। दूसरे भाग में पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन करते हैं। और तीसरे पार्ट में उनकी, तीसरा जो भाग है, इस उनकी सामाजिक व्यवस्था, जीवों की उत्पत्ति ना, इसका वर्णन किए हैं। और सामाजिक व्यवस्था और जातियों का, सामाजिक व्यवस्था बना और जातियों का उद्भव कैसे हुआ उसका वर्णन करते हैं। जातियों का कैसे निर्माण हुआ उस चीज़ का वर्णन वो किए हैं ना। तो पहले पार्ट को तो हम लोगों ने देख लिया कि वो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसमें कैसे आलोचना करते हैं और कैसे बताते हैं कि समाज कैसे संचालित होगा ना। अब दूसरा पार्ट, चूंकि वो उन दोनों ब्राह्मणों को उनकी जातियों से निकाल दिया गया था और वही परंपरा के हिसाब से कि जब हम मुख से पैदा हुए श्रेष्ठ हुए हो, तुम श्रेष्ठ एक जाति में हो, तो फिर क्या ज़रूरत है इस धर्म को ग्रहण करने की। तो इसी जो कह सकते हैं अंधविश्वास या जो मान्यता थी, इसी का विरोध करने के लिए या इसकी कमियों को बताने के लिए कि क्या कैसे निर्माण हुआ, वो उन दोनों को बताते हैं कि कैसे जातियों का उद्भव हुआ है। ठीक, तीसरी भाग में वैसे वो बताए हैं ना कि देखते हैं सामाजिक में जातियों का उद्भव, भाग 3 में है जातियों का उद्भव। पांच प्रकार की जाति वो बताते हैं। खटिया, क्षत्रिय, क्षत्रियों को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरे स्तर पर वो रखे हैं वैश्य को, ब्राह्मण। तीसरे पे है वैश्या बोलते हैं, वैश्या। चौथे पे इसको वैश्य बोला जाता है। चौथे पे है शुद्धा, जिसको शूद्र बताते हैं वो, शूद्र। और 5वें स्तर पर वो रखते हैं तपस्वी को ना। ये 5 प्रकार की जातियों के उद्भव के बारे में वो बताते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि मतलब कैसे फिर पहली जाति बनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खटिया जाति, जिसको क्षत्रिय जाति हम लोग कहते हैं, खटिया। ठीक,
तो ये बताते हैं कि जो जाति का उद्भव हुआ वो शुरुआत हुई है। पहला पार्ट हम लोग अभी सेकंड में देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं, फिर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई उसको बाद में देखते हैं। तो देखते हैं कि जब चावल की खेती की वजह से ज़मीन में जब जैसे ही चावल की खेती, जैसे वो पहले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं, पहले पार्ट में क्या बताएं, तो वो बताते हैं कि पूरा जब विश्व था, हर जगह अंधकार में, कोई प्रकाश पुंज नहीं था, केवल व्यक्ति उसी के अंतर्गत प्रकाश था। लेकिन जैसे ही हर जगह पर प्रकाश आया तो उसी के पश्चात क्या होता है कि चावल की खेती शुरू हो जाती है। जब चावल की खेती शुरू होती है तो लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिर अराजकता होती है, फिर उसके पश्चात निर्माण होता है। इसको अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे जातियों का उद्भव हुआ, सब वही देखते हैं। तो चावलों की खेती की वजह से, चावल की शुरुआत में माना जाता है ना, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले किस चीज़ की खेती होती है, चावल की ही। तो उसी से वो बताते हैं कि जब चावल की खेती शुरू हुई, चावल की खेती की वजह से ज़मीन का प्रभुत्व स्थापित करने लगे कि मतलब ज़मीन को लेकर कि मेरी ज़मीन है, प्रभुत्व, उस ज़मीन पर खेती करने के लिए लोग अपना अधिग्रहण स्थापित करने लगे। तो इसी के वजह से, इसी के उत्पादन के पश्चात ही क्या होता है, लोगों में मतलब संघर्ष जैसी मुद्दा उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है, और जो उनका उत्पादन हो रहता है, चोरी जैसी समस्या फिर उत्पन्न हो जाती है। और आप देखेंगे इसी के पश्चात लालच जैसी कुछ कुरीतियाँ, जैसे लालच, शोषण, झगड़ा, इन सब चीज़ का उद्भव होता है। मतलब एक दूसरे की संपत्ति, चावल की खेती चोरी की जाने लगी, झगड़ा होने लगा। इसकी वजह से जब झगड़ा होगा तो जाहिर सी बात है समाज में अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था फैलेगी। तब इस अव्यवस्था से, शोषण और चोरी की वजह से, झगड़े की वजह से क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है। अब इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, इस अव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, सामाजिक समझौता करते हैं। मिल करके लोग इस अव्यवस्था से दूर होने के लिए सामाजिक समझौता करते हैं। वहीं अभी हम लोगों ने देखा था, जब मनु को पढ़ा था तो वो बोलते हैं कि राज्य जो है वो दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है। लेकिन कौटिल्य को जब पढ़े थे हम लोग तो उसमें देखा था कि वो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताते हैं। और वहीं अगानासुत्त में भी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात की गई कि सामाजिक समझौते के माध्यम से ही एक मतलब संप्रभु, जिसे हम कहते हैं महासम्मत, की उत्पत्ति होती है। महासम्मत की उत्पत्ति होती है, जो क्या करेगा, महासम्मत बना और वही समाज में जो दूसरा वर्ग, फिर समाज में कानून व्यवस्था, समाज जो है क्योंकि अव्यवस्था फैली है, उस अव्यवस्था के निपटारे के लिए ही क्या करते हैं लोग, सामाजिक समझौता करते हैं। सामाजिक समझौते के माध्यम से एक संप्रभु, जिसे हम कहते हैं महासम्मत, इसको बनाते हैं और समाज में कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए ही क्या करते हैं, समाज में कानून की व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए वो नेक्स्ट जो सबसे पहले क्या, कौन सा वर्ग बनेगा, सर्वश्रेष्ठ हम लोगों ने देखा था कि खटिया। तो व्यवस्था के लिए खटिया जाति, जिसको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, इसका उद्भव होता है, खटिया जाति की उत्पत्ति होती है। फिर इसके वजह से लोगों, अब क्या किया लोगों ने, निष्पक्ष, बुद्धिमान और सद्गुणी व्यक्ति को अपने लिए मतलब अपने लिए नियुक्ति की, जिसको हम कहते हैं, बुद्ध ने इसके लिए मुख्य रूप से तीन चीज़ों, मतलब 3 शीर्षकों में प्रस्तुत किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले महासम्मत, वो 3 शीर्षक में बताते हैं कि जो संप्रभु है वो 3 स्तर पर दिखाते हैं। मिल करके सब लोगों ने एक राजा का नाम दिया जिसको महासम्मत कहते हैं। फिलहाल महासम्मत 3 शीर्षक बताए हैं,
ठीक, 3 शीर्षकों में प्रस्तुत करते हैं कि 3 होगा, जिसमें पहला है महासम्मत, दूसरा तो खटिया और तीसरा है राजा। 3 शीर्षकों में इसको बताते हैं, मतलब एक ही के अलग अलग, महासम्मत भी, खटिया भी और राजा भी। तो जो महासम्मत होता है मतलब ये जनता की सामाजिक समझौता किए हैं, जनता की सहमति के पश्चात ही हुआ है, तो ये क्या होते हैं, जनता द्वारा नियुक्त होते हैं। जो खटिया है ये लोग क्या है, जो चावल, क्योंकि कानून व्यवस्था स्थापित करने का इन्हीं को दायित्व दिया है, तो इनको चावल जो क्षेत्र है उसका स्वामी बताते हैं। चावल क्षेत्र का स्वामी। और वही जो राजा है वो धम्म के आधार पर लोगों को खुश करेगा, धम्म के आधार पर प्रजा को प्रसन्न रखेगा ना, क्योंकि बोलते हैं कि जो राजा है उसका ये कर्तव्य है कि वो प्रजा को खुश रखे। ठीक, तो बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ग, अब इस हिसाब से हम लोग जब देखें जो उत्पत्ति हो रही, तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण वर्ग नहीं, खटिया या क्षत्रियों को आगे रखा है, क्षत्रियों को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि सभी जाति में जो खटिया जाति है वो सर्वश्रेष्ठ है, वह अपने कर्तव्य, कर्म और आचरण के हिसाब से देवताओं और पुरुषों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। न केवल पुरुष ही, देवताओं में ही श्रेष्ठता की बात करते हैं, क्योंकि ये इसका आचरण और ज्ञान इतना अधिक है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देख लिए कि खटिया जाति का कैसे हुआ। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण जाति की कैसे दूसरे नंबर पे रखते हैं ये इसमें। अब ये बताते हैं, बुद्ध इनके बारे में कहते हैं कि जब समाज में अव्यवस्था थी, आचरण लोगों का अच्छा नहीं था, अव्यवस्था फैल गई थी, अत्याचार बढ़ गया था, तो इस अव्यवस्था से परेशान होकर कुछ लोग जंगल में चले जाते हैं, कुछ लोग जंगल में चले जाते हैं और जंगल में रह करके कुटिया बनाते हैं, और उसी कुटिया में रह, कुटिया या झोपड़ी ऐसा बनाते हैं, फिर वहीं पर रहकर ये ध्यान लगाते हैं। जंगल में रहने के पश्चात ये क्या करते हैं, वहीं पर रहकर ध्यान लगाते हैं। और जो लोग ध्यान लगाते हैं उन्हीं के लिए ये दो, मतलब ब्राह्मणों को वो 2 वर्गों में बांटे हैं, 2 नाम देते हैं। तो जो लोग ध्यान लगाते हैं उसको ये झायका या जयंती कहते हैं। ठीक, ध्यान लगा, जंगल में चले गए और वहीं पर रहकर झोपड़ी या कुटिया बनाया और कुटिया में ही रह कर के अपना ध्यान लगाते थे, योग साधना करते थे, तो उसके लिए ये झायका या जयंतिया शब्द दिए हैं। जबकि वहीं कुछ लोग झायका का मीन्स अगर हम लोग देखें तो यही ध्यान लगाने वाला है ना, इसका मतलब होता है ध्यान लगाने वाला। ध्यान लगाने के कारण ही ऐसा नाम दे दिए हैं। और वहीं जबकि कुछ लोग जो जंगल में नहीं गए थे, बल्कि वो लेखन का काम करते थे, पुस्तक लिखा करते थे, लेखन का कार्य करते थे, उसके लिए ये शब्द दिए हैं अज्जायका। अज्जायका मतलब, इसका मतलब होता है जो ध्यान न लगाता हो। जो ध्यान न लगाता हो उसके लिए इन्होंने अज्जायका शब्द प्रस्तुत किया। मतलब अब ये हो गया ब्राह्मण की कैसे उत्पत्ति हुई। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि वैश्य। वैश्या शब्द यूज़ किए हैं वैसे वो, जिसको हम लोग वैश्य कहते हैं। तो इसके लिए वो बताते हैं कि जो लोग
घर में ही रह कर के ना, घर में ही रहकर मतलब अपनी फैमिली परिवार के साथ रहकर ही अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवसाय को करते हैं, तो उसके लिए वो वैश्य बताते हैं। कहते हैं कि ये वैश्य है, परिवार में रहकर अलग अलग व्यवसाय करने वाले को वो अलग अलग जो व्यवसाय करते थे उसको वो वैश्य कहते हैं। ठीक, तीसरा वर्ण बना। फिर उसके बाद बन जाता है, नेक्स्ट है चौथा, जिसको शुद्धा मतलब शूद्र। चूंकि ब्राह्मणवादी परंपरा के हिसाब से माना जाता है शूद्र ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए, जबकि ये जो बुद्ध हैं इनके अनुसार शूद्र वो लोग हैं जो शिकारी जीवन जीते थे। मतलब इनका कार्य क्या, शिकारी जीवन जीने वाले को वो शूद्र कहा करते थे। मतलब इनका व्यवसाय जो था वो पीछा करना, ठीक, जो शिकारी जीवन पसंद किए उसी को बोला जाता है शूद्र। ठीक, अब है पांचवा तपस्वी। प्राचीन वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ग थे, लेकिन ये 5वीं जाति भी बताए हैं तपस्वी। वो कहते हैं कि जब इन जो सारी जातियां हैं, ब्राह्मण हो, खटिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन सभी चारों जातियों में से जो व्यक्ति अपने जीवन और अपनी मतलब सांसारिक सुख से असंतुष्ट हो करके अपना घर बार छोड़ करके ब्रह्मचारी जीवन जीते थे, ब्रह्मचारी जीवन जीते थे, इसी को वो कहते हैं कि यही लोग तपस्वी हैं, अर्थात 5वीं जाति। 5वीं जाति के श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो सामाजिक संरचना की उत्पत्ति हुई है वो व्यक्ति के कर्म पर आधारित है। स्पेशली मनु के हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो व्यक्ति के जन्म पर आधारित थी, जबकि वहीं इसमें जातियों की उत्पत्ति को वो कर्म पर आधारित बताते हैं और कहते हैं कि लोगों ने जो राजा का भी निर्माण किया है सामाजिक समझौते के पश्चात, वो भी अपनी स्वेच्छा से किया है। अर्थात वो अंततः यह कहते हैं कि इन सभी चारों वर्णों में कोई भी व्यक्ति भिक्षुक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति भिक्षुक बन सकता है और उसके पश्चात अरिहंत की स्थिति में पहुंच सकता है। अरिहंत का मतलब अरिहंत का अर्थ मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो उसकी जो नैतिक या आंतरिक जो कमियां हैं, जैसे लालच, क्रोध, घृणा, इन सभी भावनाओं से मुक्ति प्राप्त कर ले, ठीक, मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाए। और हम लोग इस प्रकार से हम लोगों ने जातियों की उत्पत्ति का वर्णन देख लिए, वो बता दिए कि कैसे जातियां बनी। और दूसरा जो हम लोग दूसरा भाग नहीं देखे थे, तो दूसरे भाग में उन्होंने जीवों की जो दूसरा जो पार्ट था उसमें जीवों की उत्पत्ति के वर्णन की बात किए हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में जब जीव की उत्पत्ति हुई तो सारा जो व्यक्ति जो थे वो स्वयं में प्रकाशमान थे। किसी के पास, जैसे सूर्य और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके पश्चात इन सब में प्रकाश आया और उसके पश्चात चावल की खेती शुरू हुई। यहीं से चावल की खेती के शुरुआत से ही वो बताते हैं कि कैसे सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ, जो कि हम लोगों ने तीसरे पार्ट में देख ही लिया कि चावल की उत्पत्ति होती है, उसी पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वो बताते हैं कि मतलब अव्यवस्था फैलती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए वो क्षत्रिय यानी कि खटिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र
और पांचवी जाति जो उनकी है पांचवी जाति जो उनकी है तपस्वी, इन सब का निर्माण करते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने अगाना सूत्र के अंतर्गत जो विचार दिया गया है कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई और कैसे जातियों का उद्भव हुआ और कैसे वो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उन सब चीज़ों की कुरीतियों को वो खंडित करते हैं और अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। अब आगे का जो अगाना सूत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।